ये राखी सावंत सिर्फ झूठ बोलती है, ड्रामेबाज, झूठी, चोर। बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कचरे का डब्बा, गंद राखी सावंत है। बैक रोड का नाला, गटर राखी सावंत की सच्चाई है ना। जितने उस नाले में काला पानी नहीं है ना, उससे ज्यादा राखी सावंत की सच्चाई है। इतनी काली है वो। मैं चाहूँ ना भी लात मार दूंगी ऐसे पैचअप पे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैचअप। मैं जिंदगी में थूकूं नहीं राखी सावंत के मुंह पे। थूकना भी मैं नीचे पसंद करूंगी, ना कि तेरे मुंह पे थूकूंगी राखी सावंत। और राखी, जो भी लोगों को ये लक्की शक्की पिकी जो भी पकड़ के लेके आती है, वो तुझे ही मुबारक हो। ये सारा दुनिया का कचरा तू ही रख। मेरा एक स्टैंडर्ड है कि तुम कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हो। ये तुम अपनी औकात दिखा रही हो, और एक तरफ तेरा एडवोकेट अपनी औकात दिखा रहा है, दूसरी तरफ तू अपनी औकात दिखा रही है। दिखा दो मेरा मुंह, तुम्हारा जूता। मैं जूता खाने के लिए रेडी हो, बस दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो। अगर राखी की सच्चाई मैं बता दूंगी ना, राखी से जिंदगी में कोई शादी नहीं करेगा। राखी का काला सच बहुत गंदा है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा थ्रू मैं सबको बताना चाहती हूँ, अगर कल को मुझ पर हमला होगा तो इन दोनों को पकड़ना, राखी सावंत को और ये काशिफ अली खान, ये झंडू बाम जैसा वकील, इसको पकड़ना। ये राखी सावंत का नेचर है, वो एक नंबर की चोर है, लोगों को ठगती रहती है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो राखी ने खुद शेयर किया है, और वो वीडियो है जहाँ पे आप लकी से माफ़ी मांगती नज़र आ रही हैं और कह रही हैं कि हम दोनों का कुछ भी है, राखी और मेरा कुछ भी है, उसमें आप दोनों का रिश्ता जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। वेल, इस वीडियो के पीछे का क्या सच है ये मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो अभी शेयर किया गया है। तो ये जो है, लकी भाई, मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरे वजह से आप और राखी प्लीज़ झगड़ा मत करो, प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है मैंने आपको एक शब्द भी गलत बोला है या मैं आपसे रूड हुई हूँ, तो मैं आपको तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। आप प्लीज़ झगड़ा ना करें, आप दोनों प्यार से रहे। मैंने कभी पहले भी नहीं चाहा था कि आप दोनों अलग हो, मैं आज भी नहीं चाहती आप दोनों अलग हो। रही बात मेरी और राखी की, देखो जो भी हुआ मैंने फ्रस्ट्रेशन उतारी, उसने तो बहुत गंदे तरीके से उतारी, वॉटेवर। वो एक हिस्सा अलग था, आप दोनों अलग हो, आप दोनों का रिश्ता अलग है, मेरा राखी का रिश्ता अलग है। सो प्लीज़ मैं आपको माफ़ी है मांगती हूँ। तो ये जो है वो गलत पोर्ट्रे ये हो रहा है कि आप अब राखी से भी माफ़ी मांग रही हैं और लकी से भी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उसका सच क्या है। देखिए, वो वीडियो मेरे पास है। राखी ने मुझसे ज़बरदस्ती वो वीडियो बनाया था, वो डेट के साथ मेरे पास वीडियो है। ये आज की बात नहीं है, आज से 3 मंथ बिफोर की बात है, जब राखी के और मेरे रिलेशन बिगड़ने स्टार्ट हो चुके थे। तब राखी का ये कहना था कि राश्री, तेरे वजह से लकी मुझसे बात नहीं कर रहे। उनको गलतफहमी थी कि मैंने लकी को राखी के बारे में कुछ बताया है और इसलिए लकी उनसे बात नहीं कर रहे और उनसे दूर जा रहे। और उन्होंने कहा कि वो लकी के बगैर नहीं रह सकती है, वो लकी से बहुत प्यार करती है, तो राश्री प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो बना देना। तो मैंने राखी के लिए वो वीडियो बनाया था ताकि वो लकी को सेंड करे। उसमें लिटरली मैंने ये सारी चीज़ें कही है कि लकी भाई सॉरी, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने आपको कुछ रूडली बात की है तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मैंने कान भी पकड़े थे। मैंने ये भी कहा था कि देखिए, राखी ने जो कुछ भी मेरे का साथ किया है वो अलग बात है। मैंने बोला है ये क्योंकि राखी मेरे साथ गलत कर रही थी उन दिनों। उसके बाद मैंने ये कहा, मेरा राखी का रिश्ता अलग है और आपका और लकी भाई, आप दोनों का रिश्ता अलग है। आप राखी से प्यार करते हैं, राखी आपसे प्यार करती है। तो उस वीडियो से अगर किसी का ध्यान गया है ना गया है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ध्यान से वो वीडियो देखें। उसमें एक बात तो सच है कि राखी और लकी के बीच में अफेयर है। मैंने क्लियरली बोला है उसमें कि देखिए लकी भाई, आपका और राखी का रिश्ता अलग है, आप दोनों अलग मत होइए, मैं कभी नहीं चाहती आप अलग हो, राइट। तो ये वो वीडियो था, राखी मुझसे बनवाती थी और राखी ने ऐसे बहुत वीडियो मुझसे बनवाए हैं अपने काम निकलवाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों से प्यार मोहब्बत झूठी बातें करने के लिए। मुझसे बस यही यूज़ करती थी, मेरे साथ बहुत जुल्म करती थी। इस वजह से ना मैं बाहर आई हूँ। लेकिन क्या कभी उन्होंने आदिल के लिए वीडियो बनवाया था आपसे, क्योंकि आदिल के टाइम पर भी आप दोनों मुझसे आदिल के टाइम पे वीडियो नहीं बनवाई है, मुझसे कॉल करवाती थी वो, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने आपने पहले भी बोला है कि आदिल भाई को जो मैं कॉल करती थी राखी को लेके, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जैसे कि आज राखी बोलती है कि राश्री आदिल को कॉल करती थी, इन दोनों के बीच में अफेयर था, राश्री प्यार करती थी, गंदी गंदी बातें करती थी, उसको मैसेज भेजती थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। उसमें आदिल की भी आवाज़ आप
सबको आएगी, मेरी भी आएगी, मैं क्या बोल रही हूँ। लिटरली मैं थक गई थी। एक रिकॉर्डिंग में तो मैंने ऐसे बोला है कि मैं थक गई हूँ तुम दोनों की माँ बन बन के, तुम लोग मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, दोनों तो अपने कर ही रहे हो, साथ में मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। देखो जो सच होता है ना, तेल में अगर आप पानी डालो ना तो वो तेल ऊपर तैर के आ जाता है पानी के ऊपर। इतनी ही मेरी लाइफ की सच्चाई है। मैं इतनी सच्ची लड़की हूँ कि मेरे लाइफ का भी पानी के ऊपर आप तेल डालो तो तेल ऊपर तैरेगा ही तैरेगा। ये राखी सावंत सिर्फ झूठ बोलती है, ड्रामेबाज, झूठी, चोर। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी राजश्री, क्योंकि जब आप दुबई से आप लोग दोनों आए थे और आप दोनों की लड़ाई हुई थी, हालांकि उसके बाद में आपका जब पैचअप हुआ था तब मैं आई थी, आपका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन उस दौरान राखी ने ऑन कैमरा ना सही लेकिन बिहाइंड द कैमराज एक बात कही थी उन्होंने कि राजश्री ने लकी को मेरे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा भड़काया है और उससे गंदी गंदी बातें करती थी और ये कहती थी कि राखी में क्या रखा है, राखी को छोड़ दो, उसमें क्या पसंद आया तुमको, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझसे प्यार करो एंड ऑल। तो मैं अब ये पूछ रही हूँ आपसे कि आखिर इस बात की क्या सच्चाई थी? क्या आप दोनों के झगड़े के पीछे की ये वजह थी कि लकी को आपने वाकई ये सारी चीज़ें बोली थी, या क्या है इसके पीछे का सच? देखिए, अब मैं ना चाहते हुए ना एक स्टैंडर्ड की बात करूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से क्लास और स्टैंडर्ड गिनवाऊँ। तो जो राखी का स्टैंडर्ड है और जो लोगों को राखी पकड़ पकड़ के लेके आती है प्यार मोहब्बत करने के लिए, मेरा क्लास बहुत अलग है। मुझे ज़रूरत नहीं है जिन लोगों के पीछे राखी पड़ी है उनके पास जाके मैं बोलूँगी कि आपको राखी के अंदर क्या रखा है, आप लोग मुझे देखो। ऐसा ये मेरी सोच भी नहीं है, ना मैंने ऐसी कभी कोई ज़िंदगी में हरकत की है। और राखी जो भी लोगों को ये लक्की शक्की पिक्की जो भी पकड़ के लेके आती है वो तुझे ही मुबारक हो। ये सारा दुनिया का कचरा तू ही रख, मेरा एक स्टैंडर्ड है और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं रहती हूँ। अब राखी के वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तो खोल के नहीं रखूँगी ना। मेरा बहुत अच्छा क्लास है राखी। राखी तो खुद ही बोलती है ना मेरे बारे में, क्या बोला उसने, इसकी ज़िंदगी में तो मंत्री है। तो देखो ना, मेरा एक स्टैंडर्ड है। मैं ये लक्की शक्की पिक्की के पीछे नहीं जाऊंगी कभी। जो मंत्रालय तक पहुंच रखती है तो ये राखी और राखी का स्टैंडर्ड मेरे लिए क्या मायने रखता है। लेकिन क्या है, क्या आपके लकी की ये बात हुई? ज़िंदगी में कभी कोई नहीं हुई है। वो कॉल रिकॉर्ड कर निकाल के दिखा दे। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि लकी का भी कॉल रिकॉर्ड पूरा निकाले, मेरा भी निकाले। आज तक में कितनी बार बात हुई है लकी के साथ, मेरे फ़ोन से लकी को एक भी कॉल गया है क्या? जिस दिन दुबई में मैं रात को रो रही थी, जब राखी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, तब लकी का मुझे फ़ोन आया था, मैंने नहीं किया था। एक कॉल निकाल के दिखा दे, व्हाट्सअप चैट दिखा दे। व्हाट्सअप चैट तो चलो मैं डिलीट कर सकती हूँ, बट लकी की तरफ से तो डिलीट नहीं होगी, राइट? तो मुझे वो निकलवा के दिखा दे। और कभी मैंने अगर इंस्टा चैट की होगी तो उन्होंने स्क्रीनशॉट रखे ही होंगे ना। अगर मैं गलत कर रही हूँ और लकी बहुत अच्छे दूध के धुले है, राखी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट रखे ही होंगे, क्योंकि ये सब क्रिमिनल लोग हैं। ये लोग बात बाद में करते, स्क्रीनशॉट पहले रखते, बात बाद में करते, रिकॉर्डिंग पहले करते हैं। तो दिखा दो मेरा मुंह तुम्हारा जूता, मैं जूता खाने के लिए रेडी हो, बस दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो। तो वो जब होटल में जब लकी ने आपको कॉल किया था तो आपकी क्या बात हुई थी? मैं रात के अंधेरे में मैंने वो होटल, जिस होटल से राखी भाग गई थी, और नेक्स्ट डे हमने होटल चेंज किया था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लीला होटल, मुझे लगा था कि द लीला है, बट एक छोटा लीला था। जो वॉटेवर उस होटल के कमरे में मैं कॉर्नर पे बैठी थी, वहाँ पे ग्रीन कलर की चेयर थी, मुझे आज भी याद है। कॉर्नर में मैंने पूरा अंधेरा कर रखा था और मैं बहुत हर्ट थी, बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। और उसी टाइम कंटिन्यू लकी मुझसे बात कर रहे थे, चैट में बात कर रहे थे। व्हाट्सअप चैट थी वो, आज भी मेरे पास होनी चाहिए। वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे सच्चाई बताओ, क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने कहा सच बहुत गंदा है लकी, अगर मैं आपको बताऊंगी आप ज़िंदगी में राखी की शक्ल नहीं देखोगे। और फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा था उस दिन कि क्या आपको लगता है मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, क्या मुझे राखी से शादी करनी चाहिए, उनका ये सवाल था। मैंने कहा था कितने साल के हो आप, तो उन्होंने कुछ अपनी एज मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मैंने उनके बाद ये कहा था कि आप मुझसे 4 साल छोटे हो, मैं आपसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन आप इनफ समझदार हो,
आप इंडिया छोड़ के बाहर जाके काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, तो आप इतने समझदार हो कि अपने अपना फैसला खुद लो, ना कि मुझे पूछो कि आपको राखी के साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। मेरे और उनके बीच में यही बात हुई है। इसके अलावा मैंने राखी को लेके उनसे कोई बात नहीं कही, कुछ नहीं भड़काया है। अगर राखी की सच्चाई मैं बता दूंगी ना, राखी से ज़िंदगी में कोई शादी नहीं करेगा। राखी का काला सच बहुत गंदा है। तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी लकी की, शाइस्ता, जो जिसके साथ में आप लाइव भी आई थी, क्या राखी ही वो वजह थी जिसकी वजह से लकी और शाइस्ता का ब्रेकअप हुआ था? मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगी, शाइस्ता लकी की दोस्त थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो लोग ऐसे ही इंस्टा पे ही 2-3 महीने पहले मिले थे। जब ये कब की बात होगी देखो ना, अगर 3 महीने पहले मैं शाइस्ता से मिली हूँ तो उसके 3 महीने पहले वो ऑनलाइन मिले थे, इंस्टा पे ही मिले थे, मतलब करीबन 6-7 महीने हुए हैं। शाइस्ता ने कभी लकी से मिली भी नहीं है फेस टू फेस जाके, केवल और केवल उनकी चैट में या फ़ोन पे बात हुई है। उनकी उतनी ही दोस्ती है। शाइस्ता एक ऑनलाइन फ्रेंड थी, कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। शाइस्ता की घर गृहस्थी है, वो जॉब करती है, और राखी शाइस्ता का नाम खराब कर रही है और कुछ नहीं। राखी देखो ना, राखी का नेचर देखो, हर किसी को बदनाम करती है। हर लड़की के 4-5 बॉयफ्रेंड गिनवाती है, मेरे गिनवाए, उसके गिनवाए, न जाने कितने लोगों के गिनवाते, और खुद को तो ऐसे दिखाती है बाप रे सती सावित्री। बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कचरे का डब्बा गंद राखी सावंत है। मैं कुछ नहीं डरती आज के टाइम ये बोलने के लिए कि राखी सावंत दुनिया का सबसे बड़ा कचरा है। बैक रोड का नाला गटर राखी सावंत की सच्चाई है ना, जितने उस नाले में काला पानी नहीं है ना, उससे ज़्यादा राखी सावंत की सच्चाई है। इतनी काली है वो, उसके पीछे इतने काले धब्बे हैं। मैंने बोला था जितना टैटू उसके बॉडी में नहीं है, उससे ज़्यादा उसके कांड है। और ये लोगों का नाम बदनाम करती है। शाइस्ता बहुत अच्छे घर की लड़की है, क्यों किसी को बीच में लाना है, किसी की ज़िंदगी या ख़राब करनी है, उसके बारे में इतना गंदा गंदा बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, क्यों बोलना है? उसने देखा है अपनी आँखों से? नहीं देखा है। शाइस्ता के बच्चे हैं, आज किसी के बच्चे देखो, आज हर कोई यूट्यूब देखता है, हर कोई इंस्टाग्राम देखता है। जब बच्चे देखेंगे इंस्टाग्राम पे भी मेरी मम्मी के बारे में क्या सुनने मिल रहा है, क्या देख रहा हूँ, ये राखी सावंत का ये टारगेट है। लोगों के घर बर्बाद करो, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करो। राखी सावंत इतनी गंदी लड़की है ना, इसका कर्मा आ चुका है, ये तो जेल जाके ही रहेगी। इसका काल आ चुका है, ये जेल जाएगी। उनके जो वकील है काशिफ, उनका एक आर्टिकल सामने आया है कि वो जो है वो जेल जाकर आ चुके हैं किसी वजह से। उन्होंने उनके क्लाइंट पर हाथ उठाया था या कुछ वजह से वो जेल जा चुके हैं। इस बारे में आपको पहले से आइडिया था या आपको कब पता चला, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले नहीं जानती थी कि वो एडवोकेट क्रिमिनल भी है। वो सिर्फ एडवोकेट नहीं है कि वो एक क्रिमिनल बंदा है। मुझे तब पता चला कि जब उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे लिटरली मुझे धमकी दी है कि जब मैं समीर वानखेड़े को नहीं छोड़ता हूँ, मैंने समीर वानखेड़े को नहीं छोड़ा है, तो हु आर यू? तू जा और अपना काम कर, अपने नेल्स कर। उसने मुझे ये धमकी दी है, और ये भी बोला है मैं तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब से एडवोकेट हूँ, जब तक तूने नेल्स की स्पेलिंग भी नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही बोल रहा है, अंकल है वो। देखो ना, मैं पिछले 12-15 साल से नेल्स की स्पेलिंग जानती हूँ, तो और वो तब से प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब कितना बड़ा होगा। अंकल है वो, मेरे अंकल के उम्र का है वो, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राइट। दूसरी बात, इतने बड़े एडवोकेट हो, झंडू बाम, मैं आपको झंडू वकील बुलाती हूँ। झंडू बाम की तरह तुम्हारी औकात नहीं है। समीर वानखेड़े का नाम लिया तुमने, तुम्हारी औकात है कि समीर वानखेड़े के बाजू में खड़े होके दिखा दो। और कौन से समीर वानखेड़े के ऊपर तुमने एफआईआर की थी? तुम तो किसी मुनमुन नाम की लड़की के वकील बने हुए थे। वो भी मुझे तुम्हारा पूरा केस पता भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना ही तुम्हारे बारे में जानकारी निकाली है जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली है, ठीक है। तुम्हारा काम पता क्या है? काशिफ अली खान उनका नाम है शायद, राइट। तुम्हारा नाम लेके मैं बोलती हूँ, तुम तो इतने फट्टू, इतने डरपोक हो कि तुमने तो मेरा नाम भी नहीं लिया है। बिना नाम लिए मुझे धमकियाँ दी है। अगर आज मुझे कुछ भी हो जाता है, यह आदमी क्रिमिनल है, ये जेल जा चुका है, ये इसने किसी के साथ कुछ अटैक किया था शायद, इसलिए ये जेल गया है। अगर कल को मेरे ऊपर अटैक होता है ना, तो ये सीधा शक राखी सावंत
और काशिफ अली खान पे जाता है। तूने मुझे धमकी दी है, तूने मेरा नाम नहीं लिखा है, तूने मुझे इनडायरेक्टली धमकी दी है और तूने वहाँ बोला है कि जा अपने नेल्स कर, इसका मतलब धमकी मुझे ही दी हुई है। अब ये देखो ये कितना बड़ा क्रिमिनल आदमी है। कौन सा एडवोकेट किसी क्लाइंट के अपोजिट जो लड़ रहा है उसको धमकी देता है, इतना पर्सनल होता है? और क्या ये एडवोकेट के लक्षण ऐसे होते हैं? एडवोकेट क्या होते हैं? 24 प्योर गोल्ड क्वालिटी के एडवोकेट होते हैं। इसकी औकात तो पीतल के बराबर नहीं है। कौन ऐसी धमकियां देता है? अगर तुझे फोकस करना है ना एडवोकेट, झंडू बाम जैसा तू एडवोकेट, तू जाके अपने क्लाइंट के केस पे जाके फोकस कर, जाके देख कि तेरा क्लाइंट कितना झूठ बोलता है, तू कितना झूठा है, और ये लड़की जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो ना, तुम लोगों पे भारी पड़ रही है। इसलिए पहले तेरी क्लाइंट आके मुझे धमकियां देती है, अब एडवोकेट खुद मुझे धमकियां दे रहा है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा थ्रू मैं सबको बताना चाहती हूँ, अगर कल को मुझ पर हमला होगा तो इन दोनों को पकड़ना, राखी सावंत को और ये काशिफ अली खान, ये झंडू बाम जैसा वकील, इसको पकड़ना। ओके, एक चीज और है, आजकल राखी आपके वीडियोस और पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, क्या लगता है ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश है या फिर वो जानबूझ के आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं? ये मुझे उंगली करने वाली बात है। दोस्ती की कोशिश तो खैर बहुत कर रही है वो, लोगों से मैसेज दिलवाती है, फ़ोन करवाती है कि मेरा पैचअप करवा दो, मेरा पैचअप करवा दो। और वो पैचअप क्यों करना चाहती है मैं आपको बताती हूँ। उसको दोस्ती के लिए पैचअप नहीं करना है। उसने ये भी बोला है अगर राशि मुझसे पैचअप करती है तो मेरे लिए बहुत बड़ा इक्का होगा। तो आप देखो ये क्यों पैचअप करना चाहती है। वो पैचअप नहीं था कि मुझे बहुत गलत मैं फील करती हूँ, मैं गिल्टी हूँ कि मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं वापस जुड़ना चाहती हूँ, तेरे जैसा प्यार, तेरे जैसी केयर मुझे किसी ने नहीं की। ये वो पैचअप नहीं था कि राशि अगर मेरे पास रिटर्न आ जाएगी तो मेरे पास इक्का का कार्ड आ जाएगा। ये वो पैचअप मतलब फिर से तुम यूज़ करने के लिए बुला रहे हो। ऐसे पैचअप पे लात मारती हूँ मैं चाहूँ ना भी लात मार दूंगी ऐसे पैचअप पे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैचअप। मैं जिंदगी में थूकू नहीं राखी सावंत के मुंह पे। थूकना भी मैं नीचे पसंद करूंगी, ना कि तेरे मुंह पे थूकूंगी राखी सावंत। और वो जो मेरे पोस्ट पे आके लिख रही हो ना गंदगी, अपनी औकात दिखा रही हो, तुम्हारी सोच दिखा रही हो कि तुम कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हो। ये तुम अपनी औकात दिखा रही हो। और एक तरफ तेरा एडवोकेट अपनी औकात दिखा रहा है, दूसरी तरफ तू अपनी औकात दिखा रही है। राखी ने क्या अपने सेलिब्रिटी होने का फायदा हमेशा, क्योंकि राखी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं दुबई कमाने जाती हूँ, एक तरीके से जॉब करती हूँ मैं वहाँ पर, और मोबाइल के सामने बैठती हूँ, क्लिक करते रहती हूँ, मैं बूम करती हूँ, मैं बूम करती हूँ। कौन सी सेलिब्रिटी बूम करती है? सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राखी सेलिब्रिटी नहीं है। राखी एक ड्रामेबाज के नाम से आगे आई है। राखी को ड्रामेबाज कहा जाता है और राखी खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती है। आज चोर भी अगर कितना भी बड़ा चोर हो, कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो चोर है। राखी खुद ये बात एक्सेप्ट करती है कि वो ड्रामेबाज है, क्योंकि वो सिर्फ ड्रामा ही करती है। बस रोड पे वो जो तमाशे वाले होते हैं और राखी में कोई फ़र्क नहीं है। राखी भी रोड पे बैठ के ड्रामे करती है। और रही बात सेलिब्रिटी, कौन सा दुबई में ऐसा जॉब मिलता है? टिकटॉक, मैं टिकटॉक पे बैठती हूँ, मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ, लोग मुझे सेंडिंग करते हैं। और टिकटॉक पे कितनी गंदगियाँ होते हैं, लोग कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। मैं आपको लिंक भेजती हूँ उसके टिकटॉक पे। वहाँ पे लोगों को राखी कितनी गंदी गंदी गालियाँ देती है, जो मैं बोल भी नहीं सकती ऑन कैमरा। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, सामने लड़के बैठे होते हैं वो उसको कितना गंदा गंदा बोलते हैं कि नॉर्मल लोग सुन भी नहीं सकते। ऐसा कौन सा जॉब होता है? मैं भी करना चाहूँगी। टिकटॉक पे जाके बूम करने से पैसा मिलता है। बूम करती हूँ मैं बूम करती हूँ, मुझे भी ऐसे पैसे कमाने हैं। अगर खाली बूम करने से पैसे मिलते हैं, वहाँ बूम करने के पैसे नहीं मिलते, वहाँ बहुत गंदी चीज़ें करनी पड़ती है। और इतना इजी मनी होता तो आज मेरे मोबाइल में भी टिकटॉक होता। मैं ऐसी गंदी लड़की नहीं हूँ, एक ख़ानदानी लड़की हूँ, मेहनत करके कमाती हूँ। इसलिए जितने भी ये ऑनलाइन कमाइयाँ होती है, ऑनलाइन बैठ के रोज़ रात को लड़कों से बातें करने होती है, सब गलत चीज़ें हैं। मैं जानती हूँ वहाँ पे क्या होता है। मेरे मोबाइल में एक भी ऐप ऐसा नहीं है। एक वीडियो राखी ने पोस्ट किया था जिसमें शैलेश पांडे यानी कि छोटू जो है उनके साथ में उन्होंने उनको धोखे से लाइव पर लिया था, और
धोखे से लाइव पे लेकर और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बुलवाई थी और उसे उन्होंने अपलोड किया था। हालांकि उसके बाद में उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन काफ़ी धमकियां वो दे रही थी शैलेश को कि मैं ये वीडियो अभी भी है मेरे पास, मैं उसको अपलोड कर दूंगी वगैरह। क्या आपने वो वीडियो देखा था? देखिए, मैं उस टाइम लाइव थी। मैं आपको बताऊं, मैंने वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा है, मैंने वो लाइव देखा हुआ है। और ये एक बात बताइए, धोखे से कोई किसी को कैसे ले सकता है? जब मैं लाइव हूँ, सामने वाला हमें रिक्वेस्ट भेजता है, मैं सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजती हूँ, तभी तो कोई लाइव आता है ना। तो इसमें धोखा कहाँ से हुआ? बाकी एक रिपोर्टर के पास क्या इतने राइट्स है कि वो आके हमारे बारे में ये सारी चीज़ें बोले? राखी तो है ही गंद कचरा। आज शैलेश को शर्म नहीं आई, ये सारी चीज़ें बोली है उसने। उसने आदिल का नाम लिया है, तनुश्री का नाम लिया है, उसने मेरा नाम लिया है। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट की गई। उस टाइम मुझे काम करना चाहिए था, जब वो लोग लाइव थे, मुझे दूसरे कैमरे से वो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए था। पर शैलेश ने ये भी बोला है कि मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा राखी के साथ कोलैब कर दो। फिर राखी वहाँ से बोलती है, अच्छा कौन कौन किसने बोला? नाखून वाली ने बोला। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, हाँ नाखून वाली ने बोला। आज विरल बिहानी की पोस्ट, एक वियर बिहानी का जो इंस्टाग्राम पे पेज है, वो कितना इज्जतदार है, उसको कितनी रेस्पेक्ट है। आज विरल बिहानी के लिए काम करता है ना शैलेश पांडे। तो क्या विरल को ये सारी बातें पता है? आज मैंने विरल को कॉल भी किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया है। मैं बकायदा उनको व्हाट्सअप भी करूंगी अभी कि आपने जिन लोगों को काम पे रखा है, क्या इनके पास इतने राइट्स है? मैं एक एनसी कर दूंगी इनके खिलाफ, तो क्या होगा? मैं देखिए, विरल बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बहुत इज्जत है मार्केट में, उनकी पेज की बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहती ये सब कुछ करना। तो क्या विरल ने ये परमिशन दी है शैलेश पांडे को कि वो हमारे खिलाफ ये सारी बातें करे? मैं आपको पूछती हूँ, क्या कभी आपने ऐसा किया है? एक रिपोर्टर होने के बावजूद किसी के फेवर में जाके लाइव ऐसी आपने बातें की है आज तक? बिल्कुल। क्या रिपोर्टर के पास ये सारे राइट्स होते हैं? नहीं होते। तो शैलेश पांडे खुलेआम ये सारी चीज़ें कैसे कर रहा है? इसका मतलब विरल बिहानी ने उनको परमिशन दी है, या तो विरल बिहानी को पता ही नहीं है कि शैलेश पांडे ये सब कुछ कर रहा है, और शैलेश पांडे विरल बिहानी का सरासर नाम खराब कर रहा है ये सब कुछ करके। तो विरल बिहानी को ये बात पता होनी चाहिए। मैंने कॉल किया है, उन्होंने अटेंड नहीं किया है, शायद बिजी होंगे। वो वापस मुझे कॉल करे, या तो मैं बाकायदा उनको एक व्हाट्सअप भेज दूंगी, या आपके थ्रू उनको ये पता चल ही जाएगा। ओके, लास्टली मैं ये चोरी वाले किस्से के बारे में पूछना चाहूँगी। एक तो ढोल वाले का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे राखी ने ढोल बजवाया था, जहाँ पे उन्होंने अपना एक ब्रेकअप को सेलिब्रेट किया था, और जो ढोल वालों को बुलवाया था तो उनके पैसे नहीं दिए हैं राखी ने, जिसमें आपका नाम आ रहा है कि आपने उन ढोल वालों को कॉल करके कहा था कि राखी के यहाँ पे जाकर और ढोल बजाना। बिल्कुल। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या राखी की ये आदत है कि वो लोगों के इसी तरीके से पैसे कोलैब करने के चक्कर में खाती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल 100% सच है, 1000% सच है। राखी का मुझे फ़ोन आया था जिस दिन उसको ब्रेकअप पार्टी करनी थी, जब वो दुल्हन की तरह सजी थी। मैंने कहा था ठीक है, मेरे पास ढोल वाले हैं पंजाबी, मैं 2 लोग अरेंज करती हूँ, आपको 5000 देने पड़ेंगे। उसने बोला ठीक है। ढोल वाले को डायरेक्टली उसने वापस से कॉल किया, क्योंकि मैंने नंबर भेज दिया था। उसने ढोल वाले को बोला कि मुझे 2 ढोल नहीं, मुझे 4 ढोल चाहिए। अब 4 ढोल के डबल पैसे हो गए 10,000। तो वहाँ पे बजवाया, उसके बाद सोसाइटी में राखी के प्रॉब्लम हो गई, वो खुद सबसे पहले भाग गई वहाँ से। पूरी सोसाइटी ने मिलके, जितने भी वहाँ पे पेपराजी रिपोर्टर थे, उनके ऊपर कंप्लेंट की, कुछ लोगों को उठा के पुलिस स्टेशन तक लेके गई है, लेकिन राखी सावंत घर के नीचे नहीं आई। सबको मैसेज कर रही थी, वॉइस मैसेज कर करके, अरे तुम लोग उन सोसाइटी वाले के ऊपर केस कर दो, तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो। राखी सावंत के यही काम है, लोगों को भड़काना, दहशत फैलाना। राखी सावंत लोगों से काम करती है, लेकिन उसको पैसे नहीं देते हैं। उसके बाद ढोल वाला कंटिन्यू मुझे कॉल किए जा रहा है। मैंने कहा भाई, मैंने तुम्हें काम दिला के गलती कर दी, राखी सावंत का मुझे तुम्हें काम नहीं दिलाना चाहिए था। अब वो पैसे नहीं दे रही है, तो ढोल वाला मुझे पैसे मांग रहा है। मैंने कहा लास्ट तक कोशिश तो कर लो, अगर नहीं मिलेंगे पैसे तो आखिर मुझे ही देने पड़ेंगे। राखी सावंत का मैंने नंबर दे दिया, राखी सावंत उसका फ़ोन नहीं उठाती। मैंने यहाँ तक बोला कि जिस घर पे तुम ढोल बजाने गए थे, तुम्हें पता है, जाके उसके घर पे खड़े हो जाओ, बेल मारो, बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाओ कि देखो तुमने मेहनत तो की है ना, तो पैसे ले लो। आखिर उसने पैसे नहीं दिए। मुझे ढोल वाले ने बोला कि कुछ 10,000 में से सिर्फ 3,000 दिए हैं।
वो भी कब, जब उसने बोला कि मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ। राखी सावंत का यही नेचर है। उसने कितने ड्राइवरों के पैसे नहीं दिए हैं, कितने सारे लोग आके आज खड़े हो जाएंगे, सिर्फ धमकियाँ देती है कि मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी। काम वालियों के पैसे नहीं देती है, एजेंसी से काम वालियाँ मंगवाती है, उनको पैसे नहीं देती है। लिटरली मेरे सामने की बात है, कहती है तूने मेरे साथ फ़ोटो लिए ना, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तेरे पैसे इसी में कट गए। वो अपने आप को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझती है कि मेरा एक फ़ोटो ले लोगे मेरे साथ में तो तुम्हारे जो 15,000 होते हैं काम के वो मैं नहीं दूंगी। ये राखी सावंत का नेचर है, वो एक नंबर की चोर है, लोगों को ठगती रहती है। और ढोल वाले के साथ सच में उसने ये किया है, इस वजह से उसने इंटरव्यू दिया है कि उसके 7,000 बाकी है। थैंक यू सो मच आरजे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।